हाय एवरीवन, दिस इज शुभम और ये आपका पांचवा वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके सेंटर ऑफ मास और कोलिजन के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली यार ये चैप्टर्स अगर देखा जाए तो आपको अगर अच्छे से कवर करना है, बहुत अच्छे से कवर करना है, तो लगभग आपको कम से कम नहीं तो 8 to 10 लेक्चर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, बट ये वीडियो अभी हम लोग इस वीडियो में केवल जो 8 से 10 मिनट में आपका पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास और कोलिजन कवर हो रहा होगा, क्योंकि हम लोग वही चीज देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, केवल कोई फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि ताकि आप एग्जाम में बैठे तो आपको वो चीजें याद रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम से ब्लैंक हो जाए, तो वो वाली सिचुएशन नहीं रहेगी कम से कम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो दूसरी चीज चलते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, अगर बहुत ढेर सारे मासेस हैं, ठीक है, मान लीजिए M1 M2 मासेस आपके एरिया फैले हुए, मान लीजिए ये है। ठीक है, M1 M2 M3 M4 Mn तक आपका फैला हुआ है, तो आपके लिए जो कंबाइंड मास होगा, मान लीजिए कैपिटल M है। ठीक है, तो इसका RCM बेसिकली सेंटर ऑफ मास का जो है आपका निकालना होगा, तो M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस Mn R1। ठीक है, मतलब लास्ट में Mn Rn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस Mn तक आप चले जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपका आ जाएगा सेंटर ऑफ मास की लोकेशन। ठीक है, सेंटर ऑफ मास फॉर अ कंटिन्यूअस बॉडी, अगर कंटिन्यूअस बॉडी के देख लिया जाए तो यहाँ पे मान लीजिए आपका एक प्लेट है। ठीक है, प्लेट कोई रेगुलर साइज का नहीं है। ठीक है, कोई रेगुलर साइज नहीं कि आपका ये गोला है या फिर आपका स्क्वायर है, नहीं, ये ऐसे किसी भी साइज का है। ठीक है, मान लीजिए ये किसी भी अबनॉर्मल साइज का है। ठीक है, कोई भी रेगुलर साइज नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब भाई एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे डीएम, और इसके बाद इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब आपका ये जो आर रहेगा ना, यहाँ पे आर भी बदलेगा, तो आप इंटीग्रेट करेंगे कैसे, 1 अपॉन m प्लस बेसिकली आपका जो m, ये पूरा का पूरा मास तो वही रहेगा, इसके बाद r के साथ आपको जो छोटा सा यहाँ टुकड़ा रहेगा dm, इसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे r dm, तो आपका आ जाएगा यहाँ से x सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और सिमिलरली आप y सेंटर ऑफ मास के लिए कर लेंगे। ठीक है, z के लिए। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे जो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आपको सेंटर ऑफ मास याद करके रखना है, क्योंकि इनका जो है डायरेक्ट यूज आता है। ठीक है, आपको यूज देखने को मिल जाएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, तो आपके एग्जाम में बिल्कुल मिल सकता है। ठीक है, इसकी हाई चांसेस रहते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक है आपका यूनिफॉर्म रिंग। यूनिफॉर्म रिंग का आपका बेसिकली सेंटर में ही आता है। ठीक है, जैसे ये यूनिफॉर्म रिंग है तो इसका सेंटर में ही आपका आएगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसके बाद आपका यूनिफॉर्म डिस्क। यूनिफॉर्म डिस्क का भी आपका बेसिकली सेंटर में ही आता है। ठीक है, इसके बाद है आपका रॉड का। रॉड का आपका बेसिकली आता है L/2 पे। मान लीजिए ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, तो इसका L/2 पे आपका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद आपका सॉलिड स्फीयर या फिर हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर दोनों का ही होता है कहाँ पे, सॉरी मतलब आपका सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है, जो कि ये वाले बेसिकली आपके इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वाले आपको याद होंगे और इनके भी याद होने चाहिए अगर आप एडवांस का पेपर देने जा रहे हैं। अगर आपने जेईई मेंस का दिया होगा तो उसमें भी ये सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, अगर इनके बिना आपका जिंदगी वहां पे पार ही नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद होंगी। ठीक है, अगर नहीं एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। हाफ रिंग का, हाफ रिंग का बेसिकली मान लीजिए ये है आपकी हाफ रिंग। ठीक है, अब इसका कहाँ होगा, 2r/π पे, 2r/π हाफ रिंग का होता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो सेगमेंट होता है, एक बेसिकली डिस्क का पार्ट होता है, तो आप यहाँ पे r sin थीटा बाई पाई, सॉरी r sin थीटा बाई थीटा। ठीक है, एंड इसके बाद आपका यहाँ पे अगर हाफ डिस्क का देखा जाए तो हाफ डिस्क का 4r/3π, 4r/3π मतलब कि आपका थोड़ा सा इधर, अगर हाफ डिस्क का हम लोग बात करें तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर यहीं पे हम लोग हॉलो डिस्क की बेसिकली हॉलो हेमिस्फीयर की, तो r/2 पे हो जाएगा, एंड यहाँ पे सॉलिड हेमिस्फीयर का 3r/8 पे, एंड हॉलो कोन का आपका h/3, सॉलिड कोन का सेम वे में h/4 पे। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही क्विकली देखेंगे पूरा का पूरा, सब कुछ ऑलमोस्ट हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग चलेंगे, ये हो गया आपका बेसिकली जो आपको याद रखना है। और अब हम लोग मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की तरफ चलेंगे, किस प्रकार से सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का मूव करता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ चिड़िया उड़ रही है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये चिड़िया 1 C1 C2 C3 C4 C5 C6। ठीक है, 6 चिड़िया है यहाँ पे, C6। ठीक है, 6 चिड़िया है। अब कोई आपसे पूछ लिया इनका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो आप, या फिर सेंटर मान लीजिए V1 V2 V3 V4 V5 V6। ठीक है, इनका C1 C2 C4 C5 6 मासेस हैं
और इनका v1 v2 v3 v एंड v6 तक बेसिकली इनकी वेलोसिटीज है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ लिया कि इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास का जो है इनका बेसिकली वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। तो आप यहां से निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू v1 v2 v3 v4 v5, मतलब c1 v1 c2 v2 c3 v3 c4 v4 c5 v5 c6 v6 अपॉन c1 c2 प्लस c2, बेसिकली यहाँ पे अगर m1 आप ले लिए होते तो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 mn तक जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसी प्रकार से आप सेम वे में आप एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए आपका एक का एक्सीलरेशन दिया रहेगा, 2 3 का सबका एक्सीलरेशन दिया रहेगा। अब वहां पे आप लिखेंगे a1 m1 प्लस a2 m2 an mn अपॉन m1 प्लस m2 mn तक आप ले जाएंगे, ठीक है। अब आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब ये बेसिकली कौन सा लॉ है, बेसिकली आपका ये F एक्सटर्नल इक्वल टू यहाँ पे डी एम एम VCM अपॉन dy dt। तो ये आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये होता है। तो इफ अगर आपका F एक्सटर्नल 0 है, जो बाहर से फोर्स लग रहा है किसी भी बॉडी पे, अगर ये 0 है तो आपका बेसिकली जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रहेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है जी। अगर आपका F एक्सटर्नल 0 है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 रहेगी, ठीक है। ये समझने वाली बात है यार, बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, इंपल्स। अब ऐसा नहीं है कि यार मैंने इसको छोटे में बता दिया तो इस पे क्वेश्चन नहीं बनते, काफी क्वेश्चंस इस पे भी बनते हैं। बेसिकली डायरेक्टली क्वेश्चन भले नहीं बनते बट उसमें इंटीग्रेट किया जाता है, ठीक है। आपका अंदर से क्वेश्चन उसमें क्वेश्चंस के बीच में इसको डाला जाता है, वहां आपका काम आता है, ठीक है। बाकी हम लोग इंपल्स के बारे में पढ़ेंगे। इंपल्स यार बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, आपने 9th में 10th में 8th में सब पढ़ा होगा, ठीक है। ये होता है, सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। इंटीग्रेशन और बेसिकली होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये होता है इंटीग्रेशन टाइम 1 से टाइम 2 तक एफ डी टी, ठीक है। फोर्स का बेसिकली आप इंटीग्रेट करेंगे T1 से T2 तक तो आपका निकल आएगा। अब ये इंटीग्रेशन मतलब कि फोर्स वर्सेस अगर टाइम का ग्राफ दिया गया है तो आपका जो उसका एरिया रहेगा वो क्या देगा, चेंज इन मोमेंटम। ये इससे एक बार जे एडवांस में एक सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो काफी पुराने में आया है बट आपका इससे सवाल आया, जैसे ये दे दिया आपको ग्राफ दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से पूछ लिया, मान लीजिए यहाँ पे कभी कभी देता है तो यहाँ पे जो एरिया होगी ना इसका वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये हो गया इंपल्स। अब इंपल्स पे यार और क्वेश्चन आते हैं। एक तो अभी आप मतलब क्वेश्चन के कई प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। तो यार मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं डिस्कस किया हुआ है बट यहाँ कुछ चीजें डिस्कस कर दी है तो वो चीज आपको देखनी है, ठीक है। बाकी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चीज दैट इज कोलिजन। अब ये सारे चैप्टर्स यार एक एक चैप्टर बेसिकली टॉपिक देखा जाए तो टॉपिक ही एक एक 2 दिन चलते हैं बट यहाँ पे आपके देख रहे होंगे कि 30 सेकंड में समाप्त हो जा रहा है। तो बस वही चीजें हैं कि आप लोग थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, ठीक है। ये वाले जो फॉर्मूले होते हैं जैसे कि कई क्वेश्चंस में आ जाते हैं ताकि आपको याद रहे एग्जाम देते टाइम, ठीक है। एग्जाम के टाइम यार भूल जाते हैं तो इसलिए बस ये कराया जा रहा है। अब हम लोग यार कोलिजन, और मैं पिछले 2 दिन से कर रहा हूँ तो काफी ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। और इसके लिए यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक वाइक जो भी है कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यार इस चैप्टर पे चलने जा रहे हैं कोलिजन। कोलिजन बेसिकली यार अपने आप में देखा जाए तो सेंटर ऑफ मास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। तो इस पे हम लोग देखेंगे सवाल कई बार बनते हैं और कई बार डायरेक्टली सवाल आते हैं जे एडवांस में। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाके पिछले जो भी 10 साल का पेपर उठा लीजिएगा जे एडवांस का, उसमें से आपको देखने को मिल जाएगा कोलिजन से, ठीक है। तो फिलहाल चलिए देख लेते हैं कि कोलिजन किस प्रकार से होता है और कौन कौन सी चीज होती है। सबसे पहले कोलिजन का क्वेश्चन आया तो आपको ध्यान रखना है, पहली चीज क्या ध्यान रखना है वो है आपको ई की इक्वेशन, ठीक है। ये होता है ई, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो सबसे पहले जब आपका सबसे पहले यार अगर आपका क्वेश्चन आता है कोलिजन से, ठीक है, तो आपको 2 चीजें याद रखनी है, 1 से 2 चीजें। बेसिकली यहाँ पे 3 चीजें दी गई हैं, 3 सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और आपके कोलिजन का बेसिकली क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज क्या फॉलो कर रही है, पहली चीज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फिर आपको दूसरी इक्वेशन लिखनी है काइनेटिक फाइनल जो एनर्जी और इनिशियल एनर्जी, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल
काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर होती है, ठीक है। अब यार काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, बट आपकी इनिशियल और फाइनल बराबर होती है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पे लिखनी है। अब ये तीन चीज अगर आप स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो आपके कोलिजन के ऑलमोस्ट 90 to 95% क्वेश्चंस निकल जाते हैं, ठीक है। ये तीन चीजें होती हैं। अब यार अगर आपका कोलिजन इलास्टिक हुआ तो E इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका परफेक्टली इनइलास्टिक हुआ तो कई बार क्वेश्चन में बोल देता है कि बेसिकली द कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन, तो वहां पे आपको समझ जाना है कि E की वैल्यू 1 रखनी है, ठीक है। एंड इसके बाद आपका जब बोल देगा इनइलास्टिक तो बेसिकली 0 से 1 के बीच में रहती है तो इनइलास्टिक हो जाता है। अब यार बेसिकली यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगली चीज है, नेक्स्ट चीज जो है वो है ये, यहाँ पे मैंने ये आपको नहीं समझाया ये क्या हो रहा है। आप जैसे कि डायग्राम में यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे, ये m1 है, ठीक है, मास है, और ये u1 वेलोसिटी है, ये u2 वेलोसिटी है, और बेसिकली m1 है, v1 है, m2 है, v2, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटीज है। यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे कोलिजन होगा, ठीक है। कोलिजन के बाद का सिचुएशन है, कुछ ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। ये तो अब इसका जो यहाँ से आपका E का इक्वेशन आएगा v2 माइनस v1, बेसिकली v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ठीक है। अब ये इक्वेशन यार यहाँ पे काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता था, बट यहाँ पे देखिए काफी जगह की भी प्रॉब्लम है और टाइम हमारे पास उतना नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही करेंगे, बाकी हम लोग यार आगे अभी ऑब्लिक कोलिजन देखते हैं, ठीक है। अब यार यहाँ पे ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है, ऑब्लिक कोलिजन बेसिकली आपका ये लाइन ऑफ जो इम्पैक्ट होता है ना उसके अलोंग आपको कंजर्वेशन लगाना पड़ता है, ठीक है। अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट यहाँ कौन सा है भाई, लाइन ऑफ इम्पैक्ट वो लाइन होती है जो बेसिकली परपेंडिकुलर लाइन होती है, ये हो गई आपकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। अब उसके ये परपेंडिकुलर वाली यहाँ पे आपका कंजर्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे करना है, मान लीजिए u1 वेलोसिटी से जा रहा था ये, ठीक है। इसके बाद आपको u1 वेलोसिटी से जा रहा था, ये इधर भाई साहब u2 वेलोसिटी से जा रहे थे, ठीक है, किसी अल्फा एंगल पे। मान लीजिए ऐसे ऐसे आ रहा था, इस प्रकार से आ रहा था, m1 मास का u1 वेलोसिटी से जा रहा था, m2 मास का u2 वेलोसिटी से इधर जा रहा था, ठीक है। इसके बाद ये भाई साहब क्या हुआ, कोलाइड कर गए। अब यहाँ पे ये v1 वेलोसिटी से बीटा एंगल पे जा रहे हैं, और इसके बाद आपका ये v2 वेलोसिटी से बीटा एंगल पे जा रहा है, फिर बीटा 2 पे जा रहा है। हम लोग फाइनल इक्वेशन लिखेंगे m1 u1 sin थीटा, सॉरी m1 u1 sin अल्फा। तो अभी ये जो है ये, ठीक है, m1 u1 sin अल्फा ये हो जाएगा, इसके लिए अल्फा 1 है, ठीक है। इसके बाद m1 v1 sin बीटा, m1 v1 sin बीटा, अब ये है, ठीक है, जी m1 v1 sin बीटा आपका हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे भी जैसे m2 v2 sin अल्फा ये आप मोमेंटम कंजर्व कर लेंगे, ठीक है। E की इक्वेशन कहाँ से आई, E की इक्वेशन यहाँ से आई, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन वही वाली जो है ये वाली इक्वेशन आप यहाँ पे लगा देंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। अब कई बार यार पूछ लेता है, कई बार क्या ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपका पूछ लेता है, या फिर यहाँ पे देखिए कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है m1 m2 अपॉन 2 m1 प्लस m2 1 माइनस e स्क्वायर u1 माइनस u2 का मॉड का स्क्वायर, ठीक है। ये m1 m2 क्या है आपको पता ही है, 1 माइनस e अगर यहाँ पे परफेक्टली बेसिकली यहाँ पे इन इलास्टिक है तो आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर इलास्टिक 1 हो जाएगा तो यहाँ पे जब यहाँ पे 0 हो जाएगा तो पूरा मसाला 0 हो जाएगा, ठीक है। ये मसाला 0 हुआ तो आपका चेंज काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली सॉरी 1 हुआ तो यहाँ पे अगर 1 हो जाएगा तो आपका पूरा मसाला 0 हो जाएगा, इसके बाद आपका चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर 0 रहा तो 1, इसका फिर कोई चेंज नहीं, आपका इनिशियल फाइनल वेलोसिटी से यहाँ पे निकल आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा कोलिजन और सेंटर ऑफ मास। और हम लोगों ने यार वर्क ऑन एनर्जी WPE छोड़ दिया है, तो अभी इस वीडियो के बाद हम लोग वर्क ऑन एनर्जी भी कर देंगे, ठीक है। तो होप करते हैं यार आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक शेयर जो भी करना है कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वर्क ऑन एनर्जी।